अगर आप ट्रंप या ट्रंप ही क्यों अमेरिका, क्योंकि हमेशा से तो ट्रंप नहीं थे, तो अगर आप अमेरिका के दोहरे चरित्र, जिसे आम भाषा में दोगलापन भी बोला जाता है, उसे देखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कानपुर में मिठाई की एक बहुत फेमस दुकान है जिसका नाम है ठग्गू के लड्डू, और इससे भी ज्यादा फेमस इस दुकान की टैगलाइन है। इस दुकान की टैगलाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। इस समय समय रहने वाला समय नहीं, ये टाइम वाला समय। तो इस समय ये टैगलाइन बिल्कुल परफेक्ट बैठती है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने वाले दुनिया के सबसे अमीर आदमी क्यों डोनाल्ड ट्रंप से अलग हो गए? क्यों एलन मस्क ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई? शायद आप ये चीज जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो ये चीज हम किसी दूसरे वीडियो में इस पर डिस्कशन करेंगे। अभी इस वीडियो में हम आते हैं ट्रंप ने इंडिया पर जो 25% टैरिफ लगाए हैं उस मुद्दे पर। अमेरिका में हाउडी मोदी हो या इंडिया में नमस्ते ट्रंप, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती की चर्चा तो दुनिया भर में है। लेकिन पॉलिटिक्स में हम एक बात जानते हैं कि पॉलिटिक्स में ना तो कोई वफादारी होती है, ना कोई सच्ची दोस्ती, और ना ही कोई दुश्मनी होती है। हो सकता है कि आज कोई आपकी पार्टी में हो और कल वो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले। बेटा कुर्सी का चक्कर बाबू भैया, कुर्सी का चक्कर। आपने ये तो देखा होगा कि कैसे चाइना और अमेरिका वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का यूज करते हैं। इंडिया जब जब मसूद अजहर, अब्दुल रहमान मकी या अब्दुल रऊफ जैसे पाकिस्तान से रिलेटेड लोगों को, हाँ सही सुना, पाकिस्तान से रिलेटेड लोगों को इंडिया जब जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टेररिस्ट डिक्लेयर करने का प्रपोजल लाता है, तब चाइना अपनी वीटो पावर यूज करके उस प्रपोजल को ब्लॉक करता है। या फिर 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर की बात करें, जहां पे अमेरिका ने अपने नेवी फ्लीट को इंडिया के ओशन में भेज के इंडिया को वार्निंग देने का काम किया और पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं हमें यह तो समझ आता है कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट में जो भी काम करता है उसमें अमेरिका का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। पाकिस्तान भी अमेरिका को पूरा सपोर्ट करता है। हाल फिलहाल में पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया। अब जरा दिमाग चलाइए और कमेंट में हमें बताइए कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं। कि पहलगांव में एक दुखद घटना होती है, जहां पर आतंकवादी पहलगांव में आए टूरिस्ट से उनका धर्म पूछते हैं या उनका धर्म जानने की कोशिश करते हैं, और हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के लोगों को स्पेशली टारगेट करते हुए उन पर गोलियां चलाते हैं, जिसमें 26 लोगों की जान चली जाती है। आतंकवादियों की इस नीच हरकत से पूरा ही देश दुखी था और चाहता था कि आतंकवादियों से बदला लिया जाए। आतंकवादी कहां से आए या उनके छुपने के ठिकाने कहां थे, ये शायद आप सभी लोग जानते हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चला के पाकिस्तान में आतंकवादियों के उन ठिकानों पर आक्रमण किया और उन ठिकानों को तबाह किया। पूरे देश की ही नज़र पीओके की तरफ थी। देश चाहता था कि पीओके भारत के कंट्रोल में वापस आए, लेकिन 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर डिक्लेरेशन किया जाता है, जिससे ऑपरेशन सिंदूर को पॉज कर दिया जाता है। पॉज यानी कि ऑपरेशन सिंदूर को अनिश्चित काल तक के लिए रोक दिया जाता है। यह ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाएगा अगर पाकिस्तान फिर से कोई नीच हरकत करता है। सीज फायर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आता है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को समझाया और सीज फायर करवाया। ट्रंप ये बात अब तक 27 से 28 बार विश्व के कई मंचों पर कह चुके हैं, लेकिन ट्रंप के इस बयान का ना तो भारतीय सेना समर्थन करती है, ना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समर्थन करते हैं, ना भारत की कोई भी सरकारी संस्थान यानी कि गवर्नमेंट एजेंसी ट्रंप के इस बयान का समर्थन करती है। यहाँ तक कि जब भारतीय संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ और उसमें ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, तब ये बात और भी साफ हो गई कि सीज फायर में ट्रंप का कोई भी रोल नहीं था। इसके अलावा भारतीय संसद में एक मुद्दा और भी उठता है।
14 सितंबर 2025 को एशिया कप के अंडर भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच खेला जाना था। संसद में बोला जाता है कि भारत इस मैच का बॉयकॉट करे, यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम इस मैच को खेलने से मना करे। इधर 31 जुलाई 2025 को वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का सेमीफाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाना था, जिसे खेलने से भारतीय क्रिकेट टीम मना कर देती है। यही सारी चीजों की वजह से ट्रंप को गुस्सा आता है और ट्रंप भारत के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट्स देना शुरू करते हैं। जैसे वो भारत पर 25% टैरिफ लगाने की बात कहते हैं। ट्रंप बोलते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो रूस के साथ डेड हो चुकी है, यानी भारत और रूस दोनों की ही अर्थव्यवस्था डेड हो चुकी है, मर चुकी है। और ट्रंप ये भी बोलते हैं कि वो पाकिस्तान में ऑयल एक्सप्लोरेशंस करेंगे, यानी कि पाकिस्तान में वो पेट्रोलियम ढूंढने का काम करेंगे और हो सकता है कि फ्यूचर में भारत को पाकिस्तान से ऑयल, पेट्रोलियम यानी कि कच्चा तेल खरीदना पड़े। ट्रंप ने इस 25% टैरिफ के पीछे का रीजन दिया इंडिया का रशिया और ईरान के साथ ट्रेड रिलेशंस, क्योंकि यूक्रेन और रशिया वॉर में रशिया अमेरिका का दुश्मन है, वहीं इजराइल वाले वॉर में ईरान जो है वो अमेरिका का एनिमी कंट्री है और इंडिया का रशिया और ईरान के साथ ट्रेड रिलेशंस हैं, जिसकी वजह से ट्रंप ने इंडिया पर 25% टैरिफ लगाए। वहीं कुछ और रीजंस की भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगला रीजन आता है ट्रेड डेफिसिट, यानी कि इंडिया जितना सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है उसके कंपैरिजन में आपका इंडिया जो सामान अमेरिका से इंपोर्ट करता है उसमें $45.7 बिलियन का डेफिसिट है, यानी कि इंडिया ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका से कम सामान इंपोर्ट करता है। ये ट्रेड डेफिसिट 2024 में 2023 की तुलना में 5.4% इंक्रीज हुआ है। ट्रंप चाहते हैं कि ये ट्रेड डेफिसिट खत्म हो या कम हो। कुछ और रीजंस की अगर मैं बात करूं तो ट्रंप को एक और चीज का डर है। हाल में ब्रिक्स नेशन ने ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम पर डिस्कशन किया। ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम अगर हम समझने की कोशिश करें तो आजकल वर्ल्ड ट्रेड में जो करेंसी आपकी यूज होती है वो है यूएस डॉलर। वहीं ब्रिक्स नेशन चाहते हैं कि यूएस डॉलर को रिप्लेस करके कोई नई करेंसी या आपका कोई पेमेंट सिस्टम जो है आपका डेवलप किया जाए, और अगर ये पेमेंट सिस्टम डेवलप होता है तो इससे यूएस डॉलर को नेगेटिवली इंपैक्ट होगा। यूएस डॉलर इंपैक्ट होने की वजह से अमेरिका की इकोनॉमी, वहीं वर्ल्ड में अमेरिका की जो पावर है उसे भी नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका का पाकिस्तान से प्यार। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने 1971 के एक न्यूज़पेपर की इमेज शेयर करी। इसमें साफ साफ दिखाया गया है कि कैसे 1954 से लेकर 1971 तक, यानी कि 17 सालों में अमेरिका ने $2 बिलियन से ज्यादा के वेपन्स पाकिस्तान को सप्लाई किए। इन वेपन्स की बात करें तो इसमें फाइटर जेट्स थे, टैंक थे, एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स थे, यहाँ पे आर्टिलरीज थे, रडार सिस्टम्स थे। इसके साथ साथ अमेरिका ने पाकिस्तान को ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट भी दिए हैं। यही पाकिस्तान को मिले वेपन्स थे जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने आप को एक बड़ी पावर समझने लगा और पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस आता है कि वो इंडिया जैसे देश को हरा सकता है। 1965 में वॉर भी होती है जहां पे इंडिया पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा देता है। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। आजादी के बाद भारत के दो हिस्सों को पाकिस्तान डिक्लेयर किया गया। एक था ईस्ट पाकिस्तान, जिसे हम वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहीं दूसरा था वेस्ट पाकिस्तान जो अभी करंट का पाकिस्तान है। वेस्ट पाकिस्तान की कुछ पॉलिसीज ईस्ट पाकिस्तान के लिए इतनी ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव थी जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोग परेशान होते हैं, और वो ईस्ट पाकिस्तान के लोग 1971 के अराउंड पाकिस्तान यानी कि वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू करते हैं। इस रिवोल्ट में इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है मुक्ति वाहिनी को, मुक्ति वाहिनी यानी कि बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स को। उधर वेस्ट का पाकिस्तान की जो आर्मी होती है वो ऑपरेशन सर्च लाइट चलाकर जेनोसाइड शुरू करती है। जेनोसाइड यानी कि मास लेवल पे जो बांग्लादेशी यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे उन्हें मारा जाता है। इस पूरे जेनोसाइड में यहाँ पे पाकिस्तान का सपोर्ट करता है अमेरिका। अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और अमेरिका के उस समय के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याहिया खान को। ऐसा नहीं था कि अमेरिका को पाकिस्तान के इस जेनोसाइड के बारे में नहीं पता था। अमेरिका के डिप्लोमेट आर्चर ब्लड ने रिपोर्ट किया था पाकिस्तान आर्मी का ये जेनोसाइड, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान के इस जेनोसाइड को इग्नोर किया। ये सिर्फ इग्नोरेंस ही नहीं था, अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना भी शुरू किया। अमेरिका ने अपने
एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बे ऑफ बंगाल में भेजा ताकि भारत पे एक प्रेशर बनाया जाए, भारत को थोड़ा सा डराया जाए। और ये चीज यहीं तक नहीं रुकी, थर्ड कंट्रीज के थ्रू अमेरिका ने पाकिस्तान को वेपन सप्लाई भी शुरू किया। थर्ड कंट्रीज जैसे जॉर्डन या ईरान, हाँ आपने सही सुना, वही ईरान जिसके अगेंस्ट इजराइल वॉर में अभी अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हमर चला के ईरान में बॉम्बिंग करी थी, उसी ईरान को यूज करते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान को वेपन सप्लाई किए थे। अमेरिका का पाकिस्तान को सपोर्ट सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस जैसे एक बड़े प्लेटफॉर्म पर भी पाकिस्तान का सपोर्ट किया और पूरी कोशिश करी कि पाकिस्तान के इस स्टेप को क्रिटिसाइज ना किया जाए। ये वही अमेरिका है जो हमसे बोलता है कि हम रशिया से ऑयल खरीद कर रशिया यूक्रेन वॉर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रम्प सर, थोड़ा ध्यान यूरोपियन यूनियन की तरफ भी दीजिए। लास्ट ईयर 2024 में यूरोपियन यूनियन ने 67.5 बिलियन यूरोस का ट्रेड किया है रशिया के साथ। इवन अमेरिका की इंडस्ट्रीज तक रशिया के साथ ट्रेड कर रही हैं सर। शायद आपसे अभी एक जर्नलिस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था तो आपने मना किया था कि आपको अमेरिका और रशिया के ट्रेड के बारे में कुछ पता नहीं है। चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। अमेरिका की जो न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज है ना सर, वो रशिया से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीद रही है। अमेरिका की ईवी इंडस्ट्री वो रशिया से पैलेडियम खरीद रही है। अमेरिका की फर्टिलाइजर, केमिकल इंडस्ट्रीज और ना जाने कितनी इंडस्ट्रीज रशिया से सामान खरीद रही हैं सर। तो थोड़ा सा मेरे ज्ञान में वृद्धि करिए, थोड़ा सा मुझे समझाइए कि कैसे बस इंडिया जो रशिया से ऑयल खरीदता है वो पैसा तो रशिया वॉर में लगाता है और अमेरिका, यूरोपियन यूनियन ये जो ट्रेड करते हैं उस पैसे को रशिया वॉर में नहीं लगाता है, वो रशिया को वॉर में सपोर्ट नहीं करते हैं। कहने को तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए वो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।